हेलो गाइस। आज अपन बात करते हैं आपका छोटा सा प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन। और बोर्ड के एग्जाम में आप ये देखो कि अल्टरनेट वे में ये आता ही रहता है। और ये एक तो एल्डोल कंडेंसेशन है जो सिंपल है, और एक है मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों में डिफरेंस भी पढ़ेंगे और दोनों को किस तरह से होता है वो भी पढ़ते हैं। देखिए, एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहली बात है, ये कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, एल्डिहाइड और कीटोन की है। और वो भी इसके लिए कंडीशन पहले ये है कि देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। और वो भी कौन? कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड जो है वो दो टाइप के हैं, एक है एल्डिहाइड और एक है क्या? कीटोन। ये दोनों ही जो है वो आपके एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकते हैं। देखो कैसे। अल्फा कार्बन का मतलब क्या हुआ? जैसे ये सीओ है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर इसके पास में एक कार्बन हुआ जो डायरेक्ट सीओ से जुड़ा हुआ है तो वो अल्फा कार्बन है। अगर इधर हुआ तो वो भी अल्फा कार्बन है। नेक्स्ट कार्बन होगा वो बीटा होगा। जैसे ये अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन 3, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए 3। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। जैसे ये वाला कंपाउंड है सीओ, इधर एच और इधर एच। अब देखो सीओ ग्रुप से कोई कार्बन जुड़ा हुआ ही नहीं है। सीओ ग्रुप से अटैच कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए ये कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो शो नहीं करता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि विच वन इज द शो एल्डोल कंडेंसेशन। और ये भी आता है कि इनमें से कौन सा जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करता। तो आपको ये पता होनी चाहिए कंडीशन कौन शो करेगा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। प्लस दूसरी बात यह है कि अल्फा हाइड्रोजन जैसे ये वाला है, अब आपके पास में ये बेंजीन है और इधर देखो ये जुड़ा हुआ है सीओ और इधर एच। अब देखो इस सीओ ग्रुप से ये वाला कार्बन तो जुड़ा हुआ है जिसका नाम है अल्फा कार्बन। लेकिन यहां आपको पता है ना, इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो चुकी है यहाँ पे। जैसे इस कार्बन की वैलेंसी पूरी हो चुकी है तो आप मुझे बताओ यहां पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं। और जब हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 0। इसलिए ये कि एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन शो करता है कौन शो नहीं करता है। एक ही कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए। यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं, अल्फा कार्बन भी नहीं है। यहां अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसलिए बेंज एल्डिहाइड कभी भी एल्डोल कंडेंसेशन शो नहीं करेगा। और ये भी नहीं करेगा फॉर्मल्डिहाइड। ये जो है ना एसिड एल्डिहाइड, ये शो करेगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। क्या बताइए ये करेगा कि शो? जैसे ये वाला कंपाउंड आ गया, ये भी एल्डिहाइड है। तो देखो ये अल्फा कार्बन है और ये क्या है? बीटा कार्बन है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है दो यहाँ पे, इसलिए एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा। इसी तरह से आपके पास में ये है, ये बताओ कीटोन है, ये एल्डोल करेगा क्या? इस तरह से कंडेंसेशन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। इधर देखो अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो जिन जिन में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वो एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो इनके लिए रिक्वायरमेंट है डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस में जैसे NaOH हो गया या KOH हो गया। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार ना प्रेजेंस में खाली OH भी लिख के दे देते हैं, तो भी आपको ध्यान में रखना है कि ये बेस ही है। बेस के लिए OH को OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहली कंडीशन ये हुई, पहला एल्डोल कंडेंसेशन जो कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो इस टाइप से बनेगा, राइट। अब हम पढ़ते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन होता कैसे। अब देखो, जैसे इस कंपाउंड में आपको कोई कह दे कि एल्डोल कंडेंसेशन करवाइए, ऐसे ये लो, और प्रेजेंस में दे दे डाइल्यूट बेस। ये बेस दे दे। बेस का काम होता है, बेस में होता है OH माइनस आयन। OH माइनस आयन का काम है पानी सॉरी H प्लस निकालना, एब्स्ट्रैक्ट H प्लस आयन। ये H प्लस आयन को निकालने का काम करता है। तो देखो कैसे निकालेगा, आपको पता है। मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं CH2H और पीछे से अगर बेस का अटैक कराऊं तो बेस क्या करेगा? इसके साथ में इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन एस्टेब्लिश करेगा और यहां से क्या निकाल देगा? H प्लस। जैसे ही H प्लस निकलेगा तो बताओ इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? भाई प्लस के रूप में निकलता है ना, तो पीछे माइनस चार्ज आ जाता है। तो ये बन जाएगा CH2 माइनस और ये CHO, ऐसे है ये। इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको बोलेंगे कार्ब एनाइन। कार्बन पे पॉजिटिव होता है उसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन, और ये क्या है? कार्ब एनाइन। और ये कार्ब एनाइन किसका काम करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब ये कार्ब एनाइन किस पर करेगा? अपने पे ही करेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पहले सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो ऐसा एक आपको एसिटाल्डिहाइड ले लेना, जैसे ये एसिटाल्डिहाइड ले लिया, ठीक। इससे पहले H प्लस निकाला और इसी से न्यूक्लियोफाइल बना लिया।
H प्लस निकालने का काम किसने किया? OH माइनस ने। OH माइनस ने क्या किया? इधर से अट्रैक्शन एस्टेब्लिश किया और यहां से H प्लस की फॉर्म में निकाल दिया। प्लस की फॉर्म में निकला तो यहाँ माइनस का चार्ज आ गया। इस न्यूक्लियोफाइल को मैं इसके पास में ले आता हूं जो कि अपन ने फर्स्ट स्टेप में बनाया है। अब बताओ कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है और कार्बोनिल कंपाउंड में आपको पता है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, इसलिए इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव। और बाद में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा पाई बॉन्ड का, तो ये पाई बॉन्ड किधर जाएगा? ऊपर की साइड में। तो ऊपर तो आ जाएगा कंप्लीटली नेगेटिव और इस पे क्या जाएगा? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज में देखो ये यहां आकर के अटैक कर देगा। न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल का काम ही कहां अटैक करना है? जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो। और यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये डबल बॉन्ड फिर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर कौन आ जाएगा? माइनस का चार्ज। आप बताओ, ये CH3 अपनी जगह है, ये C ऊपर हो गया O पे माइनस और इस C से देखो H जुड़ा हुआ है, ये H मैं इसके साथ में लिख देता हूं। अब इसी कार्बन पे कौन अटैक किया है? ये CH2 CHO, इसको पास में ले दो, ये लो CH2, ये CHO, ये न्यूक्लियोफाइल से जुड़ गया, इस कार्बन पे अटैक कर गया ये, राइट। अब क्या होगा? इसका एसिडिफिकेशन होगा, मतलब आपको H प्लस का अटैक करवाना है, जिससे ये क्या होगा? ऐसे हो जाएगा CH3 CH OH हो गया, H प्लस यहां आकर के जुड़ गया और ये हो गया CH2 CHO। अब क्या करें? अब साहब एक काम कर सकते हैं, आप बताओ, OH को OH है और ये OH है, इस H के साथ में अगर गर्म करेंगे, हम गर्म करेंगे तो आप इस H को ऐसे लिख सकते हो क्या? देखो यहां से ऐसे जैसे लिखोगे ना तो इसका H और इसका OH क्या निकल जाएगा? पानी निकल जाएगा यहां से गर्म करने पर। और जैसे ही H2O निकलेगा तो एक वैलेंसी इसकी फ्री, एक वैलेंसी इसकी फ्री हो जाएगी और यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। अब यहां से 2-3 सवाल है मेरे आपसे, देखो क्या है। पहला, इसका नाम बताओ क्या है? तो देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड का CO ग्रुप है, इस कार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्फा, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? बीटा। अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। तो ये हो गया अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन आ गया और CO क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसको हम कॉमनली किस नाम से पुकारेंगे? तो आप बोलेंगे अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पर है, अल्फा बीटा के बीच में है अनसैचुरेशन, तो ये हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड। ये कार्बोनाइल कंपाउंड बन गया। तो पहला सवाल है, एल्डोल कंडेंसेशन से क्या बनता है? तो एल्डोल कंडेंसेशन से बनता है पहले ये, जिसका नाम क्या है? देखो ये एल्डिहाइड है, एल्ड, और ये क्या है? OH, ओल। तो नाम क्या बन गया? एल्ड प्लस ओल, एल्डोल। तो ये पहले एल्डोल बना। एल्डोल को हीट करने से क्या बना? अल्फा बीटा के बीच में अनसैचुरेशन आ गया, कार्बोनिल कंपाउंड है ये, इसलिए इसका नाम हो गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो आपको ये ध्यान रखना, एल्डोल कंडेंसेशन में एल्डोल बनता है, देन हीटिंग करने पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। चलिए कंप्लीट है बात। अब दूसरा सवाल कि ये OH जो है ना, इसके पड़ोसी के H के साथ में निकल के पानी के रूप में निकल गया गर्म करने से, ये OH इसके H के साथ क्यों नहीं निकला? सवाल ये है। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि CO ग्रुप जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। कैसे? देखो ये ऊपर जाएगा डबल बॉन्ड, तो ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस का। माइनस का आएगा, या यूं कह दो कि इस पर है पार्शियल नेगेटिव, इस पर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो वो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जब दोनों तरफ से खींचेगा तो इस कार्बन पर भी आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ रहा है, कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा है। तो आप बताओ, ये वाला कार्बन है, इस पर ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर थोड़ा कम, इस पर थोड़ा कम, तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन हो गया ये। मोस्ट एसिडिक का मतलब क्या हो गया कि CO ग्रुप के निकटतम जो पास वाला कार्बन है वहां से H प्लस निकलेगा, इसके इफेक्ट की वजह से, CHO के इफेक्ट की वजह से, क्योंकि CHO क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉल कर रहा है तो इधर जा रहे हैं, तो बॉन्ड की जो डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इधर शिफ्ट होती जा रही है। तो इसलिए क्या होगा, यहां से H प्लस की फॉर्म में निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगी। यहां पर इस पर देखो, इस ग्रुप पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, इसलिए इसके पास में से कोई भी हाइड्रोजन निकलने की पॉसिबिलिटी इसके साथ में नहीं होगी। ये सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है। बात आई समझ में? है कि नहीं? अगर आपके पास में ये एल्डिहाइड है, अगर इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराओगे तो इससे पहले H प्लस निकालोगे और फिर इसी पे अटैक करवा दोगे, तो जिससे न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं उसी पे अटैक करवाए तो वो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है। अब आता है दूसरा, क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए आपके पास में दो डिफरेंट टाइप के एल्डोल है, एल्डिहाइड है, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, मतलब कार्बोनाइल कंपाउंड अगर डिफरेंट हो
तो उनके बीच में जो है वो क्रॉस एल्डोल होगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा और आपको जो है वो 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ए बी सी और डी, 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। कैसे? देखो, इसका अभी आपने एल्डोल कंडेंसेशन करवाया, ठीक, इसी से न्यूक्लियोफाइल बनाना है और इसी पे अटैक करवाना है, ए प्रोडक्ट। फिर क्या करना है, इससे न्यूक्लियोफाइल बनाना है और इसी पे अटैक करवाना है, बी प्रोडक्ट। तो ये तो हो गए तो सिंपल, अपने न्यूक्लियोफाइल अपने पे अटैक कर रहे हैं, अपना न्यूक्लियोफाइल अपने पे अटैक कर रहे हैं। अब ये तो हो गया सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। अब 2 क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? इससे तो न्यूक्लियोफाइल बनाओ और इस पर अटैक करवा दो, तो आपको एक तीसरा प्रोडक्ट मिलेगा, सी। या फिर क्या करो, इससे न्यूक्लियोफाइल बनाओ और इस पर अटैक करवा दो, तो आपको मिलेगा चौथा प्रोडक्ट, डी। तो आप कहोगे 2 तो सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन से बनेंगे और 2 क्या बनेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे। इसलिए ये कहते हैं कि 2 डिफरेंट टाइप के अगर कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं तो फिर आपके पास में 4 प्रोडक्ट ऑब्टेन होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब वो 4 प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनते हैं, मैं मैकेनिज्म बता देता हूं और फिर लास्ट में जो है ना आपको एक तरीका बता देता हूं, जिससे क्या है आप सिंपली बिना मैकेनिज्म के भी सीधे प्रोडक्ट बना सकते हैं। राइट, चलो, CH3CHO है। अभी आपको मैंने बताया कि इससे आपको क्या करना है, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में आपसे, बेस का काम क्या होता है, H+ को निकाल लेगा। तो यहां से जैसे H+ निकलेगा ये बन गया CH2CHO। अब इसका काम क्या है, ये क्या करेगा, अपने बिडू पर, ये लो, इसी का भाई वापस ले लेना आपके पास में, ये वाला एक और ले लिया और इस पर अटैक करवा देना। यहां पर देखो, जैसे ही यहां अटैक करेगा ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा। आप बताओ, इस CH3C इधर चला गया O पे माइनस, क्योंकि ये बॉन्ड ऊपर चला गया ना, तो ये माइनस का आ गया। अब इससे H जुड़ा हुआ ही है। अब इसी CH पे किसको जोड़ देना, आपको ये इधर जोड़ देना है। देखो, ये CH2 जोड़ दिया और फिर ये CO जोड़ दिया, फिर ये H जोड़ दिया। समझ में आ रहा है कैसे? आ रहा है कैसे समझ में? आ रहा, ठीक है। चलो, अब बताओ क्या करना है इसका, फिर एसिडिफिकेशन करना है, मतलब H+ जोड़ देना है। ठीक, H+ जैसे ही जोड़ोगे CH3CH, ये हो गया OH और ये हो गया CH2 और ये हो गया CHO। ठीक, ये बन गया एल्डोल, LDL, एल्ड प्लस ओल, एल्डोल। फिर आपने क्या कर देना है, यहां से OH और इसका H क्या निकाल देना है, H2O। हीट करने पर जैसे H निकालोगे आप क्या देखोगे, आपके पास में यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? ये आ रही की चीजें समझ में? यस और नो? बोल दे यस और नो, आज बोल दे, वीडियो में बोल दे यस और नो। बताओ, ये मिल गया आपके पास में ए प्रोडक्ट। अब अगर आपको बी प्रोडक्ट बनाना है तो बताओ, इसी का न्यूक्लियोफाइल बनाना है और इसी पर अटैक करवाना है। ठीक, कैसे बनाओगे, CH3CH2CHO, देखो इसके ऊपर आपको डाइल्यूट बेस डाल देना। अब बेस का काम है H+ निकालना, बेस का काम है H+ निकालना। H+ कहां से निकलेगा, अल्फा से या बीटा से? मोस्ट एसिडिक अल्फा, CO का मोस्ट एसिडिक क्या होता है, अल्फा पोजीशन होती है। तो यहां से H+ निकालोगे, ये ध्यान रखना, यहां से मत निकालोगे, यहां से निकालोगे, यहां से नहीं निकालना है। तो यहां का जैसे H+ निकला तो यहां कौन सा चार्ज आया, माइनस का आ गया। तो आप बताओ, आपको मिला CH3CH, इस पे मिला माइनस और ये CHO। ये बताओ न्यूक्लियोफाइल है क्या, है ना न्यूक्लियोफाइल ये। अब इस न्यूक्लियोफाइल को इसी पे अटैक करवा देना है, इसी के बिडू पर। देखो, ये लेके आओ CH3CH2CHO, ये ले आए। अब इस न्यूक्लियोफाइल को इसके पास में ले दो। एक बात बताइए, CH3 को ऊपर टांग दो ना, ऐसे लिख दो CH3CH माइनस और ये CHO। फास्ट बोल रहा हूं क्या? नहीं ना, ठीक है। अब बताओ, इसको ऊपर लिख दिया CH3 को और इस CH पे यहां पे माइनस आ गया। अब ये माइनस वाला यहां पे अटैक करेगा, ले भाई, CO पे अटैक कर देगा। CO का डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा, ऊपर, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये ऊपर जाएगा और यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इस न्यूक्लियोफाइल का यहां अटैक करने से ये ऊपर चला जाएगा और जैसे ही ऊपर जाएगा आप क्या देखोगे, पहले तो इसको लिखो CH3CH2CO माइनस, ये माइनस चला गया और कौन जुड़ा हुआ इससे, C पे H, और इससे कौन जुड़ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये CH3 जो बीच में आ रहा था मैंने इसको ऊपर टांग दिया ऐसे, ये लो, ये करके दिखाओ, ये ले कर दिया। अब बताओ क्या करें, अब इसका एसिडिफिकेशन, मतलब इस पर जोड़ना है आपको H+, और जैसे ही H+ जोड़ोगे लाला क्या मिलेगा आपको, CH3CH2, ये हो गया OH, ये हो गया CH और ये ले भाई बन गया। सर गरम करो, ले भाई गरम कर देते हैं, क्या निकालो, पानी निकालो। अब बताओ, ये OH इस वाले H के साथ में निकलेगा क्या, नहीं, क्योंकि आप देखो उधर वाले OH जो है ना CO के पास वाले, CO के पास वाले जो होते हैं ना मोस्ट एसिडिक होते हैं।
तो ये OH किसके साथ निकल के भाग जाएगा यहां से, H प्लस के साथ में घर छोड़ के चला जाएगा ये यहां से। जैसे ये इसकी वैलेंसी खाली होगी, यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा और आपको मिलेगा CH3 CH2 CH और ये बन गया डबल बॉन्ड और इस पे जुड़ा हुआ है CH3 और ये है CO और ये H। लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। दिस इज द बी ही है, अभी क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। अब क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये तो है पहले में क्या हुआ, H प्लस निकला, न्यूक्लियोफाइल बन गया, नेगेटिव आ गया ना प्लस की फॉर्म में, यहां से H प्लस निकल गया। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने किस पे टेक किया, इसी पे किया। देखो ये मैंने ले लिया, फिर इस पे मैंने ये इसको यहां जोड़ दिया, ये ऊपर चला गया। जैसे ऊपर गए ये माइनस आ गया। देखो ये ऐसा कैसा वापस लिखा मैंने, CH3 CHO माइनस CH है ना ये, और इसको देखो मैंने ले जाकर के यहां पर ऐसा रख दिया, टिक, फिर बॉन्ड बना दिया, टिक टिक, फिर इसको मंगते को H प्लस दे दिया, ले कर पूरी। फिर क्या किया इसने, OH होते ही एल्डोल हो गया, कहा गर्म करो, हमें गर्म कर दिया। गर्म करते कहा कि इधर से H प्लस निकालेंगे, हाँ इधर से निकाल दिया। जैसे ही H2 निकला डबल बॉन्ड आ गया बीच में, ले ए बन गया। फिर क्या किया, दूसरा वाला लेके आए, ले भाई इसको लेके आते हैं और इसको कहा कि भाई कहां से H प्लस देगा, अल्फा से बीटा से, कहा अल्फा से, CO के पास वाला अल्फा, अल्फा मोस्ट एसिडिक, सो यहां से H प्लस निकलेगा, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक। फिर इस CH3 का कोई काम नहीं, इसको ऊपर टांगो, देखो ऊपर टांग करके लिख दिया इसको ऐसे, और इसी को वापस नीचे उतारा, ठीक। फिर देखो इसको यहां पे अटैक करवाया, ये डबल बॉन्ड ऊपर चला गया। जैसे ऊपर चला गया इसको ऊपर ले जाकर कैसे कैसे लिखा, CH3 CH2 CHO माइनस, और इसको पास में सरका दिया, ठीक, बोर्ड बना दिया। फिर इसका एसिडिफिकेशन किया, H प्लस जोड़ करके वापस हूबहू ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इन्होंने कहा हमें गर्म करो, मैंने इसका OH और इसका H, इधर वाले का H निकालना है, H2 निकाला, यहां बन गया डबल बॉन्ड, लेफ्ट डबल बॉन्ड बन गया। ये दो सिंपल प्रोडक्ट है। अब बनाने दो क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो अब बनाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन अगर आपको सीधे सिंपल ट्रिक चाहिए तो लास्ट में जाकर के देख लो, क्लियर है क्या, लास्ट में सीधी ट्रिक समझाई हुई है कैसे। इससे बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल और इस पर अटैक करवाते हैं। ला नीचे उतार, इसको नीचे लेके आगे, EL है, ये नीचे ले आए, इस CH3 वैसे लिखा मैंने। फिर मैंने डाइल्यूट क्या डाल दिया इसमें, बेस। बेस का काम क्या है, H प्लस को निकालना, ले जाए यहां से, H प्लस ले गया, पीछे बताओ कौन सा चार्ज आ गया, L है माइनस का चार्ज, ये बन गया आपके पास में न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा कहां पे, इस पर ही नहीं करेगा, आपकी बात इस पे करेगा, नीचे उतार उसको, CH3 CH2 CO H, डिफरेंट डिफरेंट है ना। अब ला उस न्यूक्लियोफाइल को जो तूने इससे बनाया है, ये लाए न्यूक्लियोफाइल, ये ले भाई, ले ले कड़ा अटैक इसका यहाँ पे, द यहाँ पे बची। फिर जैसे ही यहाँ पे अटैक करेगा और जैसे आकर के न्यूक्लियोफाइल यूं जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ऊपर, चल ऊपर ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड जाता है ना ऊपर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, तो वहां नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सही कि नहीं। अब बताओ इसको पहले तो ऐसे कैसे लिखो बाबू, CH3 CH2 O माइनस H, सरकाओ उधर, CH2 CHO, कराओ इसका एसिडिफिकेशन, लेट्स एसिडिफिकेशन जोड़ो इसके ऊपर, CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, लो भैया करो इसे गरम, करो गरम, निकालो पानी। इसका OH उधर के पड़ोसी के साथ H के साथ निकलेगा, जैसे ही निकलेगा बीच में आ जाएगा। अब बताओ इन दोनों के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड, CH2 से क्या हो गया CH, ये CHO, ये आपका तीसरा प्रोडक्ट है C, इसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, कंप्लीट। इसका बनाया न्यूक्लियोफाइल, इस पर कराया अटैक। अब क्या करें, अब इसका बनाएंगे न्यूक्लियोफाइल, इस पर कराएंगे अटैक। देखो नीचे उतारो इस बार इसको, CH3 CH2, इसको बनाओ बलि का बकरा, नहीं नहीं, इससे तो न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे सर, डाइल्यूट H2O, डाइल्यूट NaOH डालो, डाइल्यूट OH डाल दिया, अल्फा बीटा, यहां से निकालो H प्लस, निकाल दो भाई। जैसे यहां से H प्लस निकालोगे, H प्लस निकलेगा तो पीछे नेगेटिव चार्ज, CH3 CH माइनस, और ये बन गया CHO। लो ये तैयार है आपके पास में, इसका बनाया न्यूक्लियोफाइल। अब कराओ इस पर अटैक, उल्टा,
नीचे उतारो इसको, CH3CHO। लाओ उस न्यूक्लियोफाइल को, सर ये CH3 आडा आ रहा है, ऊपर टांग दे इसको, CH3CH माइनस और ये रहा CHO। क्या करें बबुआ, ये जाएगा जाएगा अटैक करेगा, ऊपर, यह ऊपर जाएगा, ऊपर जैसे ही ऊपर जाएगा ऊपर माइनस और यहां पे आकर के जुड़ जाएगा। पहले तो इसको लिखो CH3CO माइनस, ये CH और यहां पे लाओ इसको टिक कराओ CH3CHO जोड़ दो, जुड़ गया। बनाओ एल्डोल, एल्डोल बनाने के लिए जोड़ो H प्लस यहां लाके जोड़ दो, माइनस प्लस की सेटिंग करवा दो, ये लो OH हो गया, ये CH3, ये लो भैया, करो गरम, इसका OH और इसका H प्लस निकालो, पानी निकाल दो यहां से, CH3CH डबल बॉन्ड, इस पे जुड़ा CH3, ये कहां से आ गया, ये तो निकल गया, और ये ले भाई, ये बन गया आपके पास में डी प्रोडक्ट। दिस इज द क्रॉस एल्डोल, क्रॉस प्रोडक्ट। अब बात करते हैं इन चारों के ट्रिक की, वो कैसे है कि सीधा एक चारों प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं, वो देखो मैं बताता हूं आपको कैसे करें। मैकेनिज्म फाट की सब छोड़ो, सीधा बताओ, तो सीधा सुनो, इससे प्रोडक्ट बनाना आपको, CH3CHO है और इसी पे तो अटैक करवाना है, तो इसको दोबारा लिख दो, सिंपल प्रोडक्ट ए बनाना चाह रहे हैं। सबसे पहले देखो, बताओ इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे या इसका, मान लो चलो इसका न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव वाला कहां जुड़ेगा, यहां पर। तो मुझे बताओ ये कहां जाएगा, ऊपर, ऊपर जाने से बताओ इसका तो क्या बनाना है, OH, और इसको इस पे साथ में जोड़ देना। अब OH बनाने के लिए H चाहिए ना, वो H यहां से यहां शिफ्ट कर दो ऐसे। तो मुझे बताओ ये मिलेगा क्या, CH3CH, ये जो H निकलेगा ना इसका, वो इस पे लाके जोड़ दो, जोड़ दिया, फिर इसमें क्या बचा बताओ, CH2CHO बचा, सिंपल हो गया। अब क्या करें सर इसका, अरे इतना तो कर सकते हो, यहां से H2 निकालना है और डबल बॉन्ड जोड़ देना है, ये लो ए प्रोडक्ट बन गया। अब बी प्रोडक्ट देखो इसका, लाओ CH3CH2CHO, एक बार और लिख दो, एक काम करो, निकलने का ना H यहां से, और इसलिए इस CH3 अट आएगा, इसको ऊपर टांग के लिख दो, CH3CH2CHO लिख दिया ना। अब देखो क्या करना है, बताओ यहां से H प्लस निकलेगा, वो H प्लस इस पे जुड़ जाएगा, तो ये तो हो जाएगा OH, तो इसको लिख देंगे CH3CH2, ये हो गया OH, CH है ना। अब बाकी इसको सरका दो पास में ला करके, CH3, ये लो CHO, ये लो बी प्रोडक्ट बन गया। अब इसको गर्म करके इसका OH और इसका H2 निकाल दो, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तैयार है आपके पास में। फिर अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं इसके साथ लिखते हैं, इसके साथ CH3CH2CHO, ये लो सी प्रोडक्ट बनाना है अगर मान लो आपको, तो देखो इसका H प्लस निकालोगे, उसका क्या बनाओगे, OH, एक का OH बना दो, CH3, ये OH, और इसको पास में सरका दो, ये लो CH3 और ये CHO। अब क्या करें, अब पलट दो, पलटने पर क्या करेंगे बताओ, इसको इधर लिख लो ना, CH3CH2CHO, और न्यूक्लियोफाइल किसका बना है, इसका न्यूक्लियोफाइल बना देंगे दूसरे वाले का, ऐसे लो। अब बताओ इसको क्या बनाओगे, ये बड़ा हो गया OH बनेगा, निकलेगा कहां से, H यहां से निकलेगा, सिंपल है ना। ये ज्यादा मजेदार लगा होगा आपको क्योंकि इसमें जोर नहीं आ रहा ना, यहां से H प्लस निकल के ये OH हो जाएगा और इसको इसके पास में सरका दो। देखो क्या करेंगे, CH3CH2, ये लो ऊपर तो हो गया OH, और इसको सरकाओ, जब इससे H प्लस निकल गया तो बचा क्या, CH2, ये लो CH2CHO, और फिर क्या करें, करो गरम, चढ़ाओ इसको भी, करो ताता, और इसका OH और इसका H प्लस निकालो, H2, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये लो, ये चार सिंपल प्रोडक्ट बन गए एल्डोल कंडेंसेशन से। अगर सीधा ही करना है तो ये देखें, और नहीं तो पूरी मैकेनिज्म सीखें। आई होप आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आया होगा।